जब जब मोह होता है किसी को भी हो, चाहे कोई भी हो, और खास तौर से भक्तों के मोह को भगवान जरूर नष्ट करते हैं। जैसे इंद्र का आप उदाहरण देख लो, इंद्र भगवान के परम भक्त थे, लेकिन उनको अभिमान हुआ और अभिमान को भगवान ने तोड़ा। भगवान अपने भक्तों के अभिमान को जरूर तोड़ते हैं, निश्चित तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभिमान ही वहां तक पहुंचने नहीं देता, अभिमान ही पहुंचने नहीं देता। इसलिए अभिमान भगवान ही तोड़ते हैं, भगवान ही तोड़ते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के मोह को भी भंग किए। मोह हो जाए, अभिमान हो जाए, ये सब तोड़ते हैं। क्योंकि जब चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, जब तक मोह में फंसा रहता है तब तक वो बच नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति, मोह है कैसा, गोस्वामी तुलसीदास रामचरित में बोले, कि कोई व्यक्ति रात को सो रहा है, कोई व्यक्ति रात को सो रहा है, स्वप्न देख रहा है कि हमें शेर झपट्टा मार रहा है या शेर हमें दौड़ाया हुआ है, शेर हमको खा जाएगा। वो स्वप्न में सोया हुआ है लेकिन व्याकुल है, चिल्ला रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा स्वप्न में भी बच्चे आदमी हो चिल्लाते हैं, डरते हैं, तो बहुत कष्ट में है। उसका कष्ट दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसको ए भाई उठ, भाई उठ, आपको जगाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर डर का स्वप्न देख रहा हो कि स्वप्न में कोई हमारा गला काट रहा है, कोई हमको फांसी पे लटका रहा है, कोई हमें मारने के लिए आ रहा है, और वो भय से एकदम कांप रहा है, डर रहा है, तो एक ही रास्ता है, उसको जगा दीजिए। उसका मोह भंग हो जाएगा, उसकी निद्रा भंग हो जाएगी और वो उठ जाएगा, तो वो उस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। अरे मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। अरे मोह निशा में बहुत दिन सोए, अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कह रहे हैं मोह से आपको जागना ही पड़ेगा यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं। तो आपको अपना मोह कम करना ही पड़ेगा। भागवत की रचना ही इसीलिए हुई है, भागवत की रचना का मूल कारण ही यही है, शोक मोह भया पहा। आपके शोक को कम करना, आपके मोह को कम करना, आपके भय को कम करना, ये तीन कार्यों के लिए ही श्रीमद् भागवत का निर्माण हुआ है। और जो व्यक्ति भागवत का आश्रय लेता है वो ये तीन से धीरे 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 करके वो धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। उसको शोक भी नहीं रहता, मरने का जीने का कोई शोक नहीं, मोह भी नहीं रहता। उसको पता है हमारा कोई नहीं है, जब तक है तब तक है, नहीं है तो नहीं है। भय भी नहीं है उसको, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, मरने का भी भय नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अगर आप इन बातों के यदि अपने हृदय में धारण कर पाए यदि अगर संतों की बातें मान पाए, अगर 1% भी उस मार्ग पर चल पाए, तो क्या होगा? अरे बन जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे जग जाए तेरे भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए भाग जगाना है तो एक ही जगह जगेगा, एक ही रास्ता है, एक ही पंथ है, दूसरा पंथ नहीं है। भाग जगाना है तो संतन के संग लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। और ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि किसी की बनी नहीं, तो भी सुन लो। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। अरे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी। कुछ सामान निकाल करके हम दुकान के बाहर रख दिए थे, तो हमारी दुकान खाली हो गई थी, सामान कम हो गया। लेकिन अब वो सारा सामान उठा करके हम दुकान के अंदर रख दिए, यानी अंदर का सामान हम बढ़ा दिए। तो अंदर का सामान बढ़ाने का मतलब यही हुआ कि दुकान बंद हो चुकी है। तो इसलिए मेरे भाई, आप अपनी दुकान को बढ़ाओ, अपने अंदर के गुणों को बढ़ाओ। जो आपको बोला जाए, जो आपको कहा जाए, उसमें आपको चिंतन करना चाहिए। निश्चित कल्याण होगा।